हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं अब शॉर्टकट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इलिप्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको बहुत ही कम टाइम में, अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर आप कितना जल्दी उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं खास बात आपको बता देना चाहता हूँ इस सीरीज़ की कि इस सीरीज़ में स्पीड मैं फास्ट रखूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये सीरीज़ जिनको कुछ आता है इलिप्स, जैसे मैं इलिप्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो इलिप्स के बारे में जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या है, सेंटर क्या है, इन चीज़ों की आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने इलिप्स के बारे में या कोनिक सेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट ही शॉर्टकट सीरीज समझ रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, लेकिन आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखोगे आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इलिप्स की आपको डिटेल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ो, मेरे नोट्स से पढ़ो और किसी के लेक्चर देख के पढ़ो, बट आप इलिप्स के बारे में ज़रूर पढ़ना, तभी आपको ये सीरीज, जो भी मैं इस सीरीज़ के अंदर लेक्चर पोस्ट करूँगा वो सभी के सभी आपको तभी समझ आएंगे जब आप उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज रखोगे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे मैं स्पीड अपनी जो है वो फास्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं स्लो नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ये सिर्फ शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। जिनको लेसन के बारे में नॉलेज है वो शॉर्टकट फटाफट अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस का आंसर 5 या 10 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो टाइप के इलिप्स है मेनली, है ना। एक बार मैं फटाफट रिविजन करवा देता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं ना, या हॉरिजॉन्टल केस है ये, हॉरिजॉन्टल इलिप्स या इलिप्स इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। और एक इलिप्स क्या होता है आपका, वर्टिकल फॉर्म में होता है, ये वर्टिकल फॉर्म है, इलिप्स इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स की दोनों इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। अब इलिप्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको पता है होती है, जैसे इसेंट्रिसिटी, सबसे मेन है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इलिप्स के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। यहाँ पे आपका बी जो है वो क्या होता है, ए से छोटा होता है ना। मैंने आपको बताया हुआ है नोट्स के अंदर कि जो बड़ी वैल्यू होती है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये क्या है, बड़ी वैल्यू। तो मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि बड़ी वाली वैल्यू को आप क्या माना करो, ए माना करो, है ना, और छोटी वाली वैल्यू को क्या मानते हैं, बी, यानी ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 16। तो क्योंकि अगर बी यहाँ पे बड़ा हो गया तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो ये इसेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। और ये फॉर्मूला भी तभी होता है जब आपका b क्या होता है, a से छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जो बताई है वो तभी एप्लीकेबल है जब b की वैल्यू क्या है, a से छोटी है। अगर जहाँ पे आपने कहीं वैल्यू निकाल ली b और a की, मान लो मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा और आपने b और a की वैल्यू निकाल ली किसी भी तरह से, जो मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे b अगर आपका मान लो a से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो फिर ये फॉर्मूले आप ऐसे नहीं लगा सकते, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तब आप फॉर्मूले क्या लगाओगे, आप a और b को रिप्लेस कर देना। जैसे e का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये कब होता है, मैंने बताया आपको, जब ए क्या हो आपका बी से बड़ा या फिर बी क्या हो ए से छोटा, एक ही बात है। अगर बाय चांस आपका बी ए से बड़ा आ गया तो आप इसमें ए और बी को इंटरचेंज कर दो, ए की जगह बी रख दो और बी की जगह ए रख दो। जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में आपको ए नज़र आ रहा है ना, उसको बी लिख दो, और जहाँ बी नज़र आ रहा है उसको ए लिख दो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इसी तरह से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, जहाँ आपको बी नज़र आ रहा है उसको ए लिख देना, और जहाँ ए नज़र आ रहा है उसको बी लिख देना। ये कब होगा, जब आपका बी बड़ा होगा किससे, ए से। ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, और ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। अब मैं आपको जनरल इक्वेशन बताता हूँ सेकंड डिग्री की। आप सबने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के नोट्स में कि इक्वेशन सेकंड डिग्री की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आप सबने पढ़ी है कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है, और मैंने इसकी सारी आपको कंडीशन भी बताई है कि इसका डेल्टा 0 होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा 0 नहीं होता तो इलिप्स कब होता है, हाइपरबोला कब होता है, पैराबोला कब होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है, सर्कल कब होता है, पॉइंट कब होता है। मैंने सारी की सारी कंडीशन डिस्कस की हुई है। ठीक है, अब हम इसको फास्ट वे में करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास इक्वेशन आएगी 9x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 36y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई।
आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये एक इलिप्स है, ठीक है। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये इलिप्स है या नहीं, वो सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपसे पूछेगा इस इलिप्स का सेंटर, इस इलिप्स का सेंटर बताओ, इस इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बताओ, इसकी इसेंट्रिसिटी बताओ, या इसकी फोकाई, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका AE0 और प्लस माइनस लगा दो। ये किसके लिए होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, और वर्टिकल के लिए करोगे तो क्या होता है 0 + AE, ये किसके लिए होता है वर्टिकल इलिप्स के लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब ए की वैल्यू क्या हो आपकी बी से बड़ी हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया कि पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, सेंटर पूछा जा सकता है, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी और फोकाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब चीज़ की वैल्यू, ये जैसे मान लो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका A² - B² डिवाइड बाई A, ये होता है। और आपका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 2B² डिवाइड बाई A। यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों का जो आंसर है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ A एंड B पर डिपेंड किस पे करता है, A और B पर। तो कोई अगर आपको इजीली A और B की वैल्यू बता दे तो आप इनका आंसर तुरंत निकाल पाओगे, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ A और B की वैल्यू कैसे आएगी। जैसे इक्वेशन आपकी है 9x² + 25y² - 18x - 36y + 4 = 0। एक बार आप इस बात को भूल जाओ कि ये रियल में इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है, वो आप क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे A² क्या होगा और B² क्या होगा। जो y² का कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका A², और जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका B²। फिक्स है, A² क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ y², और ये क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। आप ये मान के चलो कि ये चीज़ फिक्स है। ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको। जो y² का कोफिशिएंट है उसको A² नाम दे देना, जो x² का कोफिशिएंट है उसको B² नाम दे देना। छोटे बड़े की यहाँ पे कहानी नहीं है। y² का कोफिशिएंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, उसको हमेशा A² मानो, और x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा B² मानो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे A² की वैल्यू 25, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 5, और B² की वैल्यू 9, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो A यहाँ से आपको दिख रहा है, B से क्या है बड़ा, तो फॉर्मूले एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो E का फॉर्मूला क्या होता है आपका √(A² - B² डिवाइड बाई A। वैल्यू पुट कर दो A² - B²। अब देखो 25 - 9 डिवाइड बाई A, तो ऊपर कितना आ गया बच्चों आपका 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 4/5 आपका क्या आ गया आंसर। इतनी जल्दी फटाफट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं और बताऊंगा आपको कि E निकालने का, इसेंट्रिसिटी निकालने का और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। इतना बड़ा भी नहीं करना आपको, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना करना है, √(1 - ठीक है, फिक्स है 1 - ये 9 है और ये 25 है, ठीक है। x² और y² का कोफिशिएंट, इनमें से छोटा कौन है 9 और बड़ा कौन है 25, बस खत्म क्वेश्चन। 25 - 9/25, देखो वही तो आ गया √16/25, और ये भी कितना होता है 4/5। इतनी कैलकुलेशन तो आपको बच्चों ओरली आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में पास हो पाओगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर कैसे करना है ई का, मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 - छोटी वैल्यू 9 अपॉन बड़ी वैल्यू कितनी 25, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता लग गया। इस फॉर्मूले में अगर बी और ए की वैल्यू पुट कर दोगे, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है क्या सेंटर की। अब किसकी बात आती है बच्चों, सेंटर की। किसी भी इलिप्स का हम सेंटर फटाफट विदिन 10 सेकंड्स कैसे निकाल सकते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट वैसे क्या होते हैं, जनरल इलिप्स के 0,0 होते हैं ना। ये कौन सी इलिप्स की बात कर रहे हैं हम, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ये वाला इलिप्स, सॉरी 1। इस इलिप्स का सेंटर कितना होता है 0, 0। लेकिन आपको जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने आपको बताया हुआ है नोट्स के अंदर कि कैसे उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के ऊपर बेस्ड आएगा। जैसे मैंने पीछे वाली इक्वेशन आपको बताई इलिप्स की, ठीक है। ये तो है नहीं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सीधा आपको दे देगा कि x² + 16 + y² = 1, इसका सेंटर बताओ। इसका सेंटर तो बच्चा भी बता देगा कितना होता है बच्चों 0, 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर क्या होता है आपका 0, 0 होता है, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको जो इक्वेशन गिवन होगी वो सेकंड डिग्री की गिवन होगी, ठीक है, जिसमें ये वाली फॉर्म नहीं होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो उसका तरीका होता है या तो आप क्या बनाओ, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, या तो x और y में क्या बना लेना परफेक्ट स्क्वायर, x परफेक्ट स्क्वायर इन x एंड y। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करके कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमें सेंटर कैसे निकालना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन को आप क्या मान लेना, f मान लेना, ठीक है। उसको क्या मान लो f, फंक्शन है वो किसका x और y का,
एक्स और वाई का फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव निकाल लेना, करली एफ बाई करली एक्स। करली एफ बाई करली एक्स का मतलब सारे समझते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है आपको, वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, और इसको जीरो पुट कर देना, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। इसी तरह से करली एफ बाई करली वाई को जीरो पुट कर देना, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसको जीरो पुट करना है आपको, वाई की वैल्यू जीरो भी आ सकती है, कुछ और भी आ सकती है, ठीक है। इसको जीरो पुट करने से मैं कहता हूँ एक्स निकाल लो, इसको जीरो पुट करने से क्या निकाल लो, वाई निकाल लो, और जो ये एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना, यही आपका क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है। ये क्या होता है, सेंटर होता है। तो मैंने इजी फॉर्मूला बता दिया आपको, किसी भी इलिप्स का सेंटर निकालना हो आपको, तो करली एफ बाई करली एक्स निकालो, उसको जीरो पुट करो, करली एफ बाई करली वाई निकालो, उसको जीरो पुट करो, यहाँ से एक्स आ जाएगा, यहाँ से वाई आ जाएगा, और यही आपका क्या होता है, सेंटर होता है, बस खत्म। और वैसे ये फॉर्मूला सिर्फ इलिप्स के लिए नहीं है, आप किसी भी, चाहे आप हाइपरबोला का सेंटर निकालना चाहते हो, चाहे सर्कल का सेंटर निकालना चाहते हो, आपका सभी कोनिक सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। बट अभी हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं इलिप्स की, तो मैंने स्पेशली आपको बता दिया सेंटर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब बात आती है बच्चों फोकाई, अब बात आती है फोकाई की, वो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ फोकाई निकालना होगा ना, मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि फोकाई कैसे निकालते हैं। अब हम इस शॉर्टकट के ऊपर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं 8 क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हम करेंगे। जैसे सेंटर ऑफ द इलिप्स, आपको इस इलिप्स का क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन को क्या मान लो आप, एफ मान लो, और इसका डेरिवेटिव निकाल दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फटाफट डेरिवेटिव निकालते हैं, आपका कितना आ जाएगा 8x, एक्स के रिस्पेक्ट में ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y कॉन्स्टेंट होता है, और इसका कितना हो जाएगा माइनस के 16, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, आंसर कितना आ गया आपका, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0, सॉरी 2। अब आप y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो ये जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 18y, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस के 54 इक्वल टू जीरो पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों, 2,3। ये क्या हो गया आपका इलिप्स का सेंटर। अब मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे निकला ये सेंटर, ये तो शॉर्टकट है, और अगर बेसिक मेथड से कोई बच्चा सीखना चाहता है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं क्या कब चेंज होके आ जाए क्वेश्चन, बेसिक मेथड आपको हमेशा आना चाहिए। इसको एक्स और वाई में क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, जैसे एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लो और वाई वाली टर्म को एक साथ कर लो, और इस -61 को उधर भेज दो, ठीक। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले क्या बनाया करो, 1 बनाया करो, ठीक है, जो भी हो कोफिशिएंट को 1 बना लो। ये परफेक्ट स्क्वायर आई थिंक आपको सबको बनाने आते होंगे, है ना, 6y। अब हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना, -4, माइनस को भूल जाओ, +4 मानो, उसका क्या कर दो हाफ, और का हाफ कितना होता है, और उसका क्या कर दो स्क्वायर, वही ऐड कर दो, वही माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना 6, वैसे -6 है, बट मैंने कहा माइनस को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका हाफ करो, 6 का हाफ कितना 3 का क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर ही माइनस कर दो, बस काम खत्म। ये यहाँ तक क्या बन गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर, और 4 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 16, और ये क्या बन गया आपका y - 3 का होल स्क्वायर, और माइनस के 9 9 जा 81। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो ये 4 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू y - 3 का होल स्क्वायर, और उधर जाके इसको सोल्व करोगे तो ये -81 उधर आके +81 हो जाएगा, और ये प्लस का 16 हो जाएगा, तो 20, और ये आपका आ जाएगा 36। दोनों तरफ 36 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर हमें 1 बनाना है। तो ये क्या आ गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेंटर क्या होता है आपका, वैसे 0 0 होता है, लेकिन ये इसकी रिस्पेक्ट में है आपका, x - 2 की रिस्पेक्ट में है ना, ओरिजिन शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो इसको आप कैपिटल X और कैपिटल Y मान लो, वेयर कैपिटल X किसके इक्वल है, x - 2 के 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये कैपिटल Y 0 और कैपिटल Y है क्या y - 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो सेंटर टू 3, लेकिन आप खुद सोच लो कि कौन सा मेथड आपके लिए एग्जाम में सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेथड कभी फॉलो मत करना, बट बेसिक आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। बेटे मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, और a और b मैंने निकालने का आपको तरीका अभी बताया था। वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या देगा आपको, a देगा, है ना। तो a स्क्वायर कितना आ गया आपका 4, और b स्क्वायर कितना आ गया आपका, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। लेकिन मैंने बताया था जहाँ पे भी आपका p a से क्या हो, बड़ा हो, तो आप अपने फॉर्मूले के अंदर a और b को इंटरचेंज कर देना। तो लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस फॉर्मूला अपना होता है कितना 2a, लेकिन यहाँ पे तो b क्या है, बड़ा है ना, तो फिर इसको 2a को क्या कर दो आप 2b कर दो, है ना। आंसर कितना आ गया 6। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, लेकिन b यहाँ पे मैंने कहा बड़ा हो तो a और b को क्या कर दिया करो इंटरचेंज। तो a कितना है बच्चों यहाँ पे आपका 2, तो 2 2 जा 4। तो ये आप फटाफट निकाल सकते हो। ओरली है ये, तो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में तो हम ओरली आंसर दे सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड ई फॉर द इलिप्स। ई के लिए मैंने आपको बताया क्या चाहिए, आपको सिर्फ ए चाहिए और आपको बी चाहिए, है ना। तो मैं दोनों मेथड से बताता हूँ, एक बार ए और बी निकाल के और एक बार डायरेक्ट फटाफट। ए कितना है बताओ यहाँ पे, या ए स्क्वायर निकालो जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, और बी स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बी क्या है, ए से बड़ा है। तो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब बी बड़ा हो तो इसमें ए और बी को आप इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बी। तो बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओ 4 माइनस 1 अपॉन बी, बी कितना आएगा बेटे आपका 2। तो कितना आ गया आंसर √3/2, ये आ गया आपका √3/2। लेकिन इसेंट्रिसिटी पेपर में ऐसे नहीं निकालनी। इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, 1 माइनस इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है 1, बड़ी वैल्यू कौन सी 4, बात खत्म। 1 में से 1/4 गया 3/4, आंसर कितना आ गया आपका √3/2। इसेंट्रिसिटी तो बिना देखे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b²/a, कब, जब आपका a क्या हो b से बड़ा। और जिस दिन आपका b a से बड़ा हो गया तो फिर इसमें जहाँ जहाँ b नज़र आता है आपको वहाँ a लिख दो, और जहाँ आपको a नज़र आता है वहाँ b लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है बताओ, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी a स्क्वायर होता है, मैं a बोल रहा हूँ इसको, लेकिन a स्क्वायर होता है, आपको समझ आना, ठीक है। और b स्क्वायर आपका कितना है 4, a कितना आ गया आपका 3 और b कितना आ गया आपका 2। तो ये तो जनरल फार्मूला लगा दो क्योंकि a क्या है बड़ा है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका क्या है 2b² डिवाइड बाई a, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 4 अपॉन ए कितना 3, आंसर कितना आ गया 8/3। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, ई निकालना है, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने 3rd क्वेश्चन आपको करवाया था यहाँ पे। तो ई अब मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपको, ठीक है। क्या बताया था मैंने, 1 माइनस छोटी वैल्यू कितनी 9, बड़ी वैल्यू कितनी 25, बात खत्म। 9/25 1 में से माइनस करोगे 16/25 और इसका आंसर क्या आ गया आपका 4/5। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। फिर से ई मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ई का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस छोटी वैल्यू कौन सी 5, बड़ी वैल्यू कौन सी 9। 1 में से 5/9 घटाओगे 4/9, और 4/9 का अंडर रूट कितना होता है 2/3। इसेंट्रिसिटी आ गई, और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ध्यान होनी चाहिए क्या होती है 1 से छोटी होती है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन में a होता है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर कितना है आपका 9 और b स्क्वायर कितना है आपका 5, a बड़ा है यहाँ पे, तो फिर जनरल फॉर्मूला में पुट कर दो 2 इंटू b² अपॉन a कितना है यहाँ पे 3, क्योंकि a स्क्वायर 9 तो a कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 10/3। ये आपका क्या था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस। ये आपको एक इलिप्स दे रखा है और फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो फोकाई का वैसे तो देखो सीधा फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहले तो आप इस इलिप्स को देखोगे, है ना, इलिप्स को देखो कि ये वर्टिकल फॉर्म में है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ऐसे बिना देखे आपको पता नहीं लगेगा, पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, उसके बाद a निकालोगे, b निकालोगे, e निकालोगे, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे प्लस माइनस a(e,0), है ना, ये वाला फॉर्मूला। बट आप इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करोगे क्योंकि बहुत बड़ा पड़ेगा, और एग्जामिनर आपसे इतना चाहता भी नहीं कि आप इन फॉर्मूले की हेल्प से a b e निकाल के और फिर फोकाई बताओ। वो आपका कंसेप्ट जानना चाहता है। मुझे बताओ आप इलिप्स के अंदर जो सेंटर होता है वो क्या होता है। इलिप्स के अंदर सेंटर जो होता है, ये मान लो आपका फोकस फर्स्ट, ये फोकस सेकंड, F1 F2, है ना। सेंटर क्या होता है F1 और F2 पॉइंट्स का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, है ना, यही होता है सेंटर। आपने पढ़ी है डेफिनेशन सेंटर की। तो आप सेंटर तो इसका इजीली निकाल सकते हो ना। आप कहोगे सर कर्ली f बाई कर्ली x को 0 पुट करो आप एक बार, तो कितना आएगा आपका 6x माइनस के 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन तो हम ओरली कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको 0 पुट करो तो कितना आएगा 8y माइनस 8 इक्वल टू 0, y कितना आ गया आपका 1, सेंटर कितना आ गया 2 और 1, सेंटर आ गया 2,1। अब मुझे बता दो आप कि सेंटर जो होता है, जो भी सेंटर होता है वो फोकाई का मिड पॉइंट होता है। और आपसे पूछी गई है क्या फोकाई,
और जो आंसर में है वो भी फिर क्या मिलेगा आपको, फोकाई तो मिलेगा ना जो ऑप्शन में है। तो जिन दोनों फोकाई का मिड पॉइंट 1 2 1 निकलता है वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन लेके चलता हूँ मैं, 1 2 और 3 4, इसका मिड पॉइंट निकालना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हो ना, सब सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है, दोनों एक्स के कोफिशिएंट को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, और दोनों वाई के कोफिशिएंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 और 3, तो हमारा 2 और 1 आना चाहिए, नहीं आया। अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओरली निकालो, 4 + 4 डिवाइड बाई 2 करोगे 4 आएगा, नहीं आएगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन 1 1 और 3 1, इसका मिड पॉइंट बताओ मेरे को फटाफट कितना आएगा, 1 + 3 और इसको 2 से डिवाइड करोगे 2, 1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 2,1 2,1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो जब भी आपको फोकाई पूछी जाए तो इस तरीके से सेंटर आप निकाल के और आप उससे जो ऑप्शन में आपको गिवन है उसका मिड पॉइंट निकाल लो। अगर मिड पॉइंट आपका इसके इक्वल आ जाए वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो यही 8 क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता था। अब आप प्रीवियस ईयर के कोई पेपर उठा के देख लेना, इनमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और आप कितनी जल्दी उनको सोल्व कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, और नोट्स पढ़ो इलिप्स के पूरे, और इलिप्स के नहीं बल्कि पूरे कोनिक सेक्शन के, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है।